हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। इन चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, पूरा लॉजिक समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप सिनेरियो देखेंगे, ऊपर की तरफ आपको कुछ याद आया 19,600, नीचे की तरफ भी आपको याद होगा 19,200। काफ़ी दिनों से इन लेवल्स के डिस्कशन किए जा रहे हैं और अगर आप आज देखेंगे, आज आपको रिजेक्शन यहीं से देखने को मिला। दरअसल इसे बताने का पर्पज क्या है, पर्पज समझो। पर्पज क्या है? अब यहां पे आप देखेंगे मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला। अगर कोई पोजीशंस लेके चल रहा है, खुद सोचो, अगर कोई पोजीशंस लेके चल रहा है तो मैंने क्या कहा है आपको, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर मार्केट जाता है पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। रीजन क्या है? अगर वो ऊपर की तरफ है, रेजिस्टेंस जोन है, वहां से रिवर्सल आ सकता है, या वो नीचे की तरफ है, सपोर्ट है, वहां से मार्केट बाउंस ले सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई, देने को ब्रेकआउट भी दे सकता है, देने को ब्रेकडाउन भी दे सकता है। लेकिन पहला पर्पज क्या है? प्रॉफिट बुकिंग करो। क्योंकि अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, रीटेस्ट करेगा या कोई पैटर्न बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, यानी कि वो फिर से मौका दे देगा। अगर वो सपोर्ट लेके जा रहा है या बाउंस करने वाला है या ब्रेकडाउन देने वाला है तो मार्केट फिर से कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, यानी कि आपको फिर से एंट्री लेने का मौका देगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और मार्केट आपके अपोजिट चला गया तो आपका सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा, जैसे कि आज हो गया। तो इसीलिए आपको अगर कोई चीज समझाई जा रही है उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होता है, उन चीजों पे ध्यान दिया करो। अगर डिस्कशन किया जा रहा था 19,600 का और नीचे की तरफ 19,200 का, रिजल्ट आपके सामने है। जब तक मार्केट 19,600 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, प्राइस सस्टेन नहीं करता, तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं हो सकती। और जब तक 19,200 का ब्रेकडाउन देके मार्केट प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक एग्रेसिव सेलिंग नहीं हो सकती। चीजें यहां पे समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आइए अब और भी सिनेरियोज मार्केट में देखते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कशन किया है, बैंक निफ्टी में भी डिस्कशन किया था। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है, यहां पे भी मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा था, फिर मार्केट यहां पे रिजेक्शन लेने लगा, प्राइस एक्शन बना, एक रिट्रेसमेंट बना, एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी ट्रेडिंग डे लो तक की। ठीक है, ये दो सिंपल सिंपल सी अपॉर्चुनिटी थी अगर समझेंगे। खासकर ये सेकंड वाली काफी बेहतरीन थी, एक इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके आया, प्राइस एक्शन बनाया। लेकिन जो समस्या आती है वो यहां पे आती है। भाई हमें नहीं पता मार्केट इतना नीचे आ सकता था। ये चीज मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाई है और थोड़ा सा डिटेल में समझाई है। अगर किसी ने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। यहां पे भी अगर समझ में आए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना समझ में आए कि नहीं। देखो, डर हर किसी को लगता है, नहीं पता होता मार्केट इतना नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी देखता है। भाई अगर आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, अगर किसी ने कोर्स किया है वो कोर्स के अकॉर्डिंग अपना टारगेट डिसाइड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री डिसाइड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाएगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है, वो सिंपल प्राइस एक्शन देखता है, तो उसके लिए सपोर्ट कहां बन रहा है? उसके लिए सपोर्ट यहां पे बन रहा है प्रीवियस डे हाई पे। उसके बाद सपोर्ट कहां है? उसके बाद सपोर्ट है ये वाला प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। समझो, चीजों को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पे एक चीज और है, यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी बनी, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, सिंपल सिंपल सी। अब ब्रेकडाउन तो आपको यहां पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, ये भी हमारा एक सेटअप है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाला। लेकिन नीचे बैठा है प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट, और मार्केट ने देखो इसकी रेस्पेक्ट भी की है, बाउंस भी दिखाया, रिजेक्शन भी दिखाया, और यहां पे एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, फिर ब्रेकडाउन दिया। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। यानी कि कहां पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, कहां पे हैवी क्वांटिटी रखनी है, कहां पे कम क्वांटिटी रखनी है, कहां पे डायरेक्शनल प्लान करना है, इन चीजों का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए अगर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि यहां पे डर लगेगा, क्यों लगेगा? कि भाई मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, एक रिवर्सल दिखा रहा है, हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, लेकिन फिर भी अगर ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो हाफ क्वांटिटी में काम करो। या आपका सेटअप बनता जा रहा है तो आप उसमें बीच बीच में कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कोई प्राइस एक्शन मार्केट ने दिखा रहा है, जैसे प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाया मार्केट ने, ये वाला प्राइस एक्शन दिखाया आपको काफी बेहतरीन।
यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते थे मोमेंटम को पकड़ने के लिए। तो यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना है, कहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ काम करना है, कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। इन सारे मोमेंटम को अगर आप लेके चलोगे, जैसे मैंने समझाया हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैंने समझाया हुआ है आपको। अगर आप देखेंगे मार्केट इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ चल रहा है, तो अगर मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे पड़ा है, ये स्विंग बन गया, इसके यहाँ पे रख लो, फिर मार्केट स्विंग कर रहा है, इसके यहाँ पे रख लो, फिर मार्केट स्विंग बना रहा है, इसके यहाँ पे रख लो। एक तरीका होता है, एक प्रॉपर लॉजिक होता है, एक प्रॉपर सेटअप होता है। क्योंकि अगर रिवर्सल आया तो डेफिनेटली आपके हाथ इतना प्रॉफिट तो है ही, अगर यहाँ पे रिवर्सल आ जाता इतना प्रॉफिट है, अगर यहाँ पे रिवर्सल आ जाता इतना प्रॉफिट है। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आइए कल का डिस्कशन देखते हैं, कल हम किस तरीके से, देखो ये समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये तो आपको पता होगा वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी। रिजेक्शन जोन का हमें पता था एक आइडिया, कंफर्मेशन मतलब पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन एनालिसिस ये कह रहा था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और ये दोनों चीजें आपको पहले ही बता दी गई थी। नीचे 19,200, ऊपर 19,600। वैसे लॉजिक बहुत सारे हैं पर एक वीडियो में इतने समा नहीं पाएंगे, काफी चीजें हो जाएगी। आइए अब कुछ चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोर्ट लेवल्स तो आपको पता ही होंगे, पहले ही हमने ड्रॉ करके थे, इन्हें एक्सटेंड करते हैं। अगर आप देखेंगे ये अभी भी काम कर रहे हैं और ये काम करेंगे, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है इन्होंने काम किया है। अगर आप देखेंगे आज ही के दिन यहीं पे सपोर्ट, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद यहीं पे रिजेक्शन, फिर आप देखेंगे यहीं पे सपोर्ट। देखो चीजें काफी मदद करती है, पर आपको समझ में आनी चाहिए कि कहां पे किस तरीके से मार्केट कर सकता है। आइए अब हम यहाँ पे चीजें समझते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, दोनों में एक जगह ही लिख देता हूं। ये हो गया हमारे लिए प्रीवियस डे हाई, और ये लेवल पे हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पहले भी इंपॉर्टेंट थे, हमने ड्रॉ कर रखे हैं, हमें आज भी इंपॉर्टेंट इनका रोल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस कहाँ है, यहीं पे है, इसी रेजिस्टेंस जोन पे, इसी रेजिस्टेंस जोन पे। काफी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि ये लेवल्स बोल के बताया करो। दोस्तों वो चीजें आपके लिए छोड़ी जाती है जिससे आप अपना होमवर्क करें, क्योंकि अगर सारी चीजें अगर आप डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ा देंगे तो आपकी लर्निंग कम हो जाएगी। क्योंकि जब आप खुद से इस लेवल को ड्रॉ करेंगे आप समझ पाएंगे कि भाई कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, या मार्केट में इस लेवल का क्या रोल है, कैसे है। तो इन चीज़ों को तो ये थोड़ा सा होमवर्क मिलो। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चला है, जो 23 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको प्रीवियस डे हाई तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना है, यानी कि इस सपोर्ट जोन से भी मार्केट का प्राइस नीचे सस्टेन कर जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो 23 को मार्केट ने सपोर्ट लिया था उसी जोन में आपको सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे लो, और प्रीवियस डे लो था, यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे लो भी, मतलब कल के दिन हमारा ये प्रीवियस डे लो हो जाएगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी दोनों एक ही जोन में है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लो आपको एक ही जोन में दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, जो 21 का डे लो है आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो 18 का डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो 19,200। ये आपको पहले ही पता है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 19,600, 19,200। इन लेवल्स पे हमारी खास नज़र होनी चाहिए क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, रिजेक्शन दे सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही चीज़ें प्लान की जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तब हम इसी जोन पे फोकस करेंगे। ये जोन जो है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए यही है। पहला मतलब लास्ट स्विंग भी यहीं पे बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो और भी ज़्यादा बेहतर मोमेंटम मिलेगा। अगर मार्केट इसी में ही आपको गैप अप ओपनिंग दे दे और ब्रेकआउट दे दे तो ऊपर की तरफ पता है आपके लिए रेजिस्टेंस जोन कहाँ कहाँ पे है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ले लिया तो नीचे भी पता है आपके लिए सपोर्ट जोन कहाँ पे है, इतना बड़ा ये सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए नीचे की तरफ भी मोमेंटम आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अब गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो थोड़ा सा अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग मिली
और मार्केट में एक ट्रेंड आ गया डाउन साइड, तो नीचे हमें काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ऊपर चलने लगा, तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो, फिर ये रजिस्टेंस जोन, इसका ब्रेकआउट मिला, ये रजिस्टेंस जोन, यानी कि 3-4 रुकावटें बैठे हुए हैं। तो बेहतर क्या रहेगा, जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलता इस वाले रजिस्टेंस जोन से, तब तक आपको ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इन अपॉर्चुनिटीज को भी मिस नहीं कर सकते, तो बेहतर है कम क्वांटिटी के साथ आप लेके इन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चीजें यहां तक क्लियर हो गई। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।